हेलो फ्रेंड, वेलकम टू खाना वाना। आज हम बनाने वाले हैं कच्ची दावेली। कच्ची दावेली बहुत टेस्टी बनती है, गुजरात की फेमस डिश है। बहुत गुजरात में बहुत बनाई जाती है, बहुत खाई जाती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए कच्ची दावेली बनाने की तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कच्ची दावेली बनाना। दावेली बनाने के लिए हमें चाहिए ये सारी चीज़ें जो हमने ली है इस तरह से। और ये हमने 5 आलू लिए हैं। आलू को हमने बॉईल कर कर इस तरह से छिल कर और इस तरह से हमने प्लेट में रख लिया है, आप देख सकते हैं। और ये हमने दावेली बनाने के लिए 2 पाव लिए हुए हैं। नमक स्वाद अनुसार ले सकते हैं। हींग ली हुई है। हरी मिर्ची हमने 2 बारीक काट लिया है। धनिया पाउडर लिया है। आमचूर पाउडर लिया है। हल्दी पाउडर लिया है। लाल मिर्ची पाउडर लिया है। गरम मसाला लिया हुआ है। ये हमने हरी चटनी ली है। हरा धनिया हमने बारीक काट लिया है। और ये हमने सेव ली हुई है, बारीक सेव। एक मीडियम साइज की प्याज हमने बारीक काट ली है। और ये हमने मूंगफली ली है, उसके हमने 2 टुकड़े कर लिए हैं, इस तरह से साफ करके रख लिया है। और ये हमने बटर लिया हुआ है। ये हमने 1 अनार का दाने हमने इस तरह से निकाल लिए हैं। और ये 1 मीडियम साइज का हमने बारीक टमाटर इस तरह से काट लिया है। और ये हमने दावेली के लिए मसाला लिया है। लाल मिर्ची ली हुई है सूखी। ये हमने सूखा धनिया लिया हुआ है। जीरा लिया हुआ है। और 3 से 4 हमने लौंग इलायची उस तरह से। और इसे हम पीस लेंगे मिक्सी में। तो इसे हम जार में डाल देंगे और इसे हम पीस लेते हैं। ये हमने दावेली का मसाला तैयार कर लिया है, इस तरह से पीस लिया है मिक्सी से। अब हम स्टफिंग बनाना तैयार करते हैं। ये हमारा पैन गरम हो गया है। पैन में हम बटर डाल देते हैं। बटर को हम थोड़ा इस तरह से चला देंगे, जो अच्छी तरह से फैट हो जाए। हींग डाल देते हैं। हरी मिर्ची डाल देते हैं और इस तरह से मिक्स कर देते हैं। इस तरह से टमाटर डाल देंगे, इसे हम चला देते हैं इस तरह से। टमाटर हमें थोड़े सॉफ्ट कर लेंगे। थोड़ा 1-2 मिनट के लिए हम टमाटर को थोड़ा हल्का हल्का सॉफ्ट कर लेंगे। और ये हम प्याज डाल देते हैं थोड़ी सी। इसे भी हम अच्छी तरह से भून लेते हैं। और आलू को हम इस तरह से उंगलियों से दबाते हुए इस तरह से क्रश कर लेंगे अच्छी तरह से। सभी आलू हमें इस तरह से पैन में डाल देने। आलू हमने सभी पैन में डाल दिए हैं और इस तरह से मिक्स कर देते हैं। आलू को हम अच्छी तरह से क्रश कर लेंगे। धनिया पाउडर डाल देते हैं। नमक स्वाद अनुसार ले सकते हैं। हल्दी पाउडर डाल देते हैं। लाल मिर्ची अपने अनुसार ले सकते हैं। आमचूर पाउडर डाल देंगे। गरम मसाला डाल देते हैं। और जो हमने दावेली का मसाला बनाया था वो भी हम इस तरह से डाल देंगे। और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तब तक हमारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो जाते, तब तक हम ये लगातार इस तरह से चलाते रहेंगे और आलू को अच्छी तरह से क्रश कर लेंगे। और ये हम मूंगफली डाल देंगे, मूंगफली के दाने। और अनार के दाने भी डाल देते हैं थोड़े से। और इसे हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से लगातार चलाते रहना है। स्टफिंग हमें अच्छी तरह से भून लेनी है। और स्टफिंग हमारी बनकर तैयार हो गई है। इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। स्टफिंग हमारी ठंडी हो गई है। और
इस तरह से हम एक पाव उठाएंगे और इसे हम चाकू से इस तरह से काट देंगे बीच में से। इस तरह से दोनों पाव में इस तरह से काट लेने हैं। और इस तरह से पाव के बीच में हम इस तरह से हरी चटनी लगा देंगे चारों तरफ। इस तरह से दोनों तरफ हमें इस तरह से हरी चटनी लगा देनी है। आप चाहे तो मीठी चटनी भी यूज़ कर सकते हैं। अगर तीखा पसंद करते हो तो हरी चटनी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम दोनों साइड इस तरह से हरी चटनी लगा दी है। और अब हम पाव के अंदर इस तरह से स्टफिंग भर देंगे। स्टफिंग हमने 2 चम्मच भर दी है इस तरह से। अब हम थोड़ी सी प्याज डाल देंगे इस तरह से, थोड़े से अनार के दाने डाल देंगे, थोड़ी सी सेब ले लेते हैं इस तरह से, सेब भी डाल देते हैं, थोड़ी सी सींग डाल देंगे। और ये हमारी दावेली एकदम बन गई है। इसी तरह से दूसरी भी इस तरह से भर लेते हैं। ये हमने 2 चम्मच इस तरह से स्टफिंग भर दी है। और इसे हम इस तरह से सेब डाल देते हैं, प्याज डाल देते हैं, अनार के दाने डाल देंगे और मूंगफली डाल देते हैं। और इसे हम इस तरह से दबा देंगे। पैन गरम कर लेते हैं। पैन हमारा गरम हो गया है और इसमें हम बटर डाल देंगे इस तरह से। और बटर को हम इस तरह से अच्छी तरह से पिघला लेंगे इस तरह से। और इसमें हम इस तरह से दावेली को अच्छी तरह से इस तरह से दावेली को हम इस तरह से रख देंगे। और नीचे की ओर से गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे अच्छी तरह से सेक लेंगे। इस तरह से इसे गोल गोल फैलाते रहेंगे। ऐसे हम इस तरह से दूसरी ओर से भी पलट देते हैं। दूसरी ओर से भी हमें इस तरह से सेक लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा ऊपर की ओर से गोल्डन ब्राउन कलर हो गया है और ये हमारी दावेली बनकर तैयार हो गई है। दोनों ओर से सिक गई है और इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। दूसरी दावेली भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। ये हमारी कच्ची दावेली बनकर तैयार हो गई है। इसे हम हरे धनिए, प्याज, अनार के दाने इस तरह से गार्निश कर दिया। और आप इसे मीठी चटनी, सॉस या हरी चटनी के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।